मित्रों, वेदर बहुत ख़राब है, बारिश नहीं हो रही है और बारिश की सख्त ज़रूरत है। सब तरफ गर्मी पड़ रही है। अभी 25 दिन पहले इतनी बारिश हो रही थी कि सब तरफ पानी ही पानी था, लेकिन अब पानी नहीं है। देखिए, प्रकृति का कारोबार कैसे चलता है, प्रकृति कैसे हमें बहुत कुछ देती है और वापस सब कुछ ले लेती है हमारे से, ये भी ज़रूरी है। तो इसका इफ़ेक्ट शायद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल जो प्रोसेस है उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि हमारा पूरा विश्व का जो वातावरण है वो पूरी तरह से ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी ने इतना अधिक डेवलपमेंट कर लिया है कि वो प्रकृति को ही अपना गुलाम बनाना चाहता है, उसके प्रोसेस को ही रोकना चाहता है। तो शायद प्रकृति उसका एक साइड इफ़ेक्ट दिखा रही है। अब फसलें लगा रखी है किसानों ने, उसको पानी की ज़रूरत है, लेकिन फसलें पानी के लिए तड़प रही है, तरस रही है, लेकिन पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है। सोयाबीन लगा रखा है, मक्का लगा रखा है, मूंगफली लगा रखी है और भी कई सारी चीज़ें लगा रखी है, लेकिन उड़द लगा रखा है, मूंग लगा रखा है, लेकिन बरसात ही नहीं है। किसानों ने खाद, बीज, दवाई सब कुछ छांट दिया है, सब कुछ लगा रखा है, लेकिन अब उसको पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा है। अब बारिश हो जाए, बारिश उम्मीद तो यही लगा रही है कि बारिश हो जाए, और अगर बारिश हो जाती है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर बारिश नहीं होगी तो जो प्रोडक्शन जो 100% होने वाला है वो 50% भी हो सकता है और कुछ भी नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए खेती किसानी हमेशा नुकसान का सौदा इसीलिए है कि उसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और किसान जो सारी उम्र मेहनत करता है, हर दिन अपना कर्जा चुकाता रहता है, लेकिन वो फिर भी कर्जे में ही रहता है। जो प्रेमचंद ने कहा है ना कि वो पैदा भी गरीबी में होता है, पूरा जीवन भी गरीबी में जीता है और फिर एक दिन अपने बच्चों पर गरीबी छोड़ के चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक उसमें एक परिवर्तन नहीं आता है और उस सोच के साथ साथ जब तक हमारी कल्टीवेशन का मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, तब तक भी समस्या होगी। और जब तक हम प्रकृति के इस चक्र को इस तरह से डिस्टर्ब करते रहेंगे, इस तरह से तोड़ते रहेंगे, तब भी हमारे सामने इस प्रकार की समस्या आती रहेगी। तो हम कैसे उसको उस चक्र में अपने आप को न डाल करके उसको समझने की कोशिश करें, और अगर उसको समझते हैं और हमारे पास समझने की एक स्किल डेवलप हो जाती है, तब हम उसको समझ जाते हैं कि उस स्किल का परिणाम क्या आ सकता है हमारे सामने। तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न साइंस है उसका अगर हम सही इस्तेमाल करते हुए आइसबर्ग से लेकर के हमारे ओशियन से लेकर के हमारे रिवर से लेकर के हमारे पॉन्ड से लेकर के उस प्रकृति के सिस्टम को जैसे जैसे हम कोलैप्स करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा शहरी मध्यम वर्ग और शहरी जीवन कितना अधिक त्रासदी, पानी की समस्या आम है। आप हर शहर में जाइए, इन्वायरमेंट की समस्या, एटमॉस्फेयर की समस्या, ट्रैफिक, क्या क्या नहीं है। वहीं गांव में जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। वहाँ एक अलग तरह की स्थिर ज़िंदगी, लगता है कि मतलब हम कई सदियों पीछे चल रहे हैं। जीवन में इतना अधिक ठहराव है कि कोई इसकी कोई सीमा ही नहीं है कि कितना अधिक ठहराव है जीवन में। किसी के पास कुछ काम ही नहीं है, सब बैठे हुए हैं, सिर्फ गप्पे लगा रहे हैं, बातें लगा, उस बातें करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। और इधर शहर में आपको क्रॉस करना है तो 2 घंटे ट्रैफिक में आप घूमिए। तो ये जो दूरी है ये भी है। फिर टेक्नोलॉजी, फिर धार्मिक आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, तमाम चीज़ें हमारे समाज में एक साथ रन करती है। वो किस प्रकार से हमारे समाज की मेंटलिटी और मानसिकता को बनाने का काम करती है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो बात थी मेन बारिश की। तो हमारे यहाँ पर बारिश करवाने के लोग बहुत सारे कर्मकांड भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पंडित साधनाएं भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, लेकिन उनका कितना प्रभाव होता है हमें नहीं पता। बारिश कैसे होती है आपको पता ही है। उसका भी अपना एक साइंटिफिक टेम्पर और चक्र है। वो कोई सिर्फ मैंने मंत्र फूंका उससे बारिश हो जाए ऐसा नहीं है। तो अगर उसको आदमी डिस्टर्ब करेगा प्रकृति के चक्र को, तो फिर प्रकृति तो आप जानते किसी को छोड़ती भी नहीं, उसका कारोबार अलग ही चलता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। सबसे बड़ी बात है खुश रहना और नई नई स्किल सीखना। क्योंकि सिर्फ अगर आप कृषि कर रहे हैं तो कृषि से, क्योंकि किसान इसलिए ग्रो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास एक ही हुनर रहता है। अगर 2-4 हुनर लेके चलता है तो शायद उसके पास वो सारे रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन वो नहीं करता है, तो ये भी उसकी एक समस्या है। तो आजकल तो खेती किसानी में बहुत सारे इस्तेमाल भी होने लगे हैं, किसान भी बहुत सारे काम करने लगे हैं। तो कहें कि भारत बदल रहा है और बदलना बहुत ज़रूरी है।
और कोई एक दिन में नहीं बदला है, इसके पीछे लंबी प्रोसेस है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाय सर।